बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज 5 और क्वेश्चन नंबर आज हमने 4 करना है। क्वेश्चन इज़ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x + 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x + y लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है इस फंक्शन की और एक इनइक्वालिटी दी हुई है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस इनइक्वालिटी को लिखा, इसी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि जहाँ पे इनइक्वालिटी थी वहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू लगा दिया। इज़ इक्वल टू लगाने के बाद मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन पुट x, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे एक दफ़ा 0 पुट करके देखना है और एक दफ़ा x की जगह पर y की जगह पे 0 को पुट करके देख लेना है। अब मैंने यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट किया प्लस y इज़ इक्वल टू 4 और 0 में जब हमने y ऐड किया तो y आ गया, y इज़ इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू जो है वो 0 थी तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 4। तो पॉइंट जो बेसिकली हमें हासिल हो गया वो है 0 एंड 4। यहाँ से जब मैंने x की जगह पे y की जगह पे 0 को रखा तो इस इक्वेशन में x + 0 इज इक्वल टू 4, x + 0 मीन्स x इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से जो पॉइंट मिला वो है 4 एंड 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, पुटिंग 0 एंड 0 मीन्स x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0 इन इक्वालिटी, जिस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं उसी के अंदर हमने x और y की जगह पे 0 को पुट करके देख लेना है। अब मैंने x की जगह पर 0 पुट किया प्लस y की जगह पे 0 पुट किया लेस देन और इक्वल टू 4। 0 + 0 मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू। आप इस तरह से कह सकते हैं कि 0 जो है वो लेस देन ही है 4 से। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ किसका ड्रा करना है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास 0 4 और 4 0, इनको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्राफ जो है वो पहले से ड्रा कर लिया है। इसमें मैंने एक x एक्सिस लिया और एक y एक्सिस लिया। x एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह से y एक्सिस पे अपर साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ है और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। पॉइंट हमें क्या चाहिए था, 0 4, तो यहाँ पे 0 4 मैंने लगा लिया। जो y का 0 आता है ये x का 0, ये y का 0, तो इट मीन्स आपने इस लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर लेना है 0 4 और 4 0 जो है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x का 4 और y का 0, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ड्रा कर लिया। अब स्टेटमेंट जो है वो उसमें हमारे पास आंसर आया था ट्रू। जब आंसर ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब है आपने इसकी जो है वो शेडिंग कर लेनी है ओरिजिन की साइड पे। ओरिजिन ये है तो यहाँ पे इस साइड पे हमने इसकी जो है वो शेडिंग कर ली। अब शेडिंग जो है मैं इसको आगे तक लेकर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें एक लिमिट बता दी थी कि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। मीन्स हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ पर हमें हासिल होंगी, जस्ट इस क्वाड्रेंट के अंदर ही पॉजिटिव वैल्यूज़। जब हम इधर जाएं तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसी तरह से इधर आएँ तो नेगेटिव वैल्यूज़, इसी तरह से इधर आएँ तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। फर्स्ट इसको हमने शेड कर लिया, इस लाइन के ऊपर उसी इक्वेशन को लिख लिया जिसको हम सॉल्व कर रहे थे और इसको हम कह लेते हैं फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के हमने कॉर्नर्स लिख लिए। इसको मैंने कह लिया ये कॉर्नर A है और इसकी वैल्यू है 0 4, ये कॉर्नर B है इसकी वैल्यू है 0 एंड 0, ये कॉर्नर C है इसकी वैल्यू है 4 एंड 0। तीनों कॉर्नर जो है वो मैंने लिख लिए। देन मैंने इनको यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख लिया। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन और अब फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर से A था 0 4 लिया, C था 4 एंड 0 उसको लिख लिया। अब इन तमाम कॉर्नर्स को बारी बारी हमने इस फंक्शन के अंदर रख के तो इसकी वैल्यू मालूम कर लेनी है। अब इस फंक्शन के अंदर जब हम रखेंगे तो मैं सबसे पहले लिखूँगी एट कॉर्नर पॉइंट A, मतलब जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट A है वहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। x की जगह पे 0 रख लिया, 4 यहाँ पे y की जगह पर 4 रख लिया, यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 4, 0 + 4 एंड 4 इसकी जगह पे रख के देख लिया। 0 + 4 4 टाइम्स 16, तो 0 और 16 जो है वो 16 हो गया। इसी तरह से कॉर्नर पॉइंट B 0 0 पे हमने इस फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करके देख लिया। x की जगह पे 0 रख लिया और y की जगह पर भी यहाँ पे 0 लिख लिया, तो 0 + 4 0 टाइम्स 0 0 आ गया इसका आंसर। एट कॉर्नर C 4 0
कॉर्नर सी जो है वो हमारे पास 4 और 0 है। इसी फंक्शन के अंदर मैंने जो है वो x की जगह पे 4 रख लिया और y की जगह पे 0 रख लिया। 4 + 4 0, तो 4 0 टाइम 0 हो गया, 4 + 4 हो गया। अब उसने कहा था कि ये फंक्शन जो है वो किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम जो है वो कॉर्नर पॉइंट ए के ऊपर हो जाएगा। तो मैं एंड पे लिख दूँगी फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर ए। ऐसे बिल्कुल कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स x + 3y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3, x + y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, वेयर यह उसी तरह से हमें लिमिट उसकी दे दी है। मैंने पहले इनइक्वालिटी को लिया x + 3y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी x + 3y इज इक्वल टू 3। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे इनइक्वालिटी थी वहाँ पे इज इक्वल टू लगा दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया तो इसी इक्वेशन के अंदर एक दफ़ा x की जगह पे 0 को रख के देखना है और एक दफ़ा y की जगह पे 0 रख के देख लेना है। 0 प्लस इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर लिया। 0 + 3y इज इक्वल टू 3। अब 0 में 3y ऐड किया तो 3y ही रह गया और इज इक्वल टू 3। अब ये 3 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 3/3 इनकी कटिंग कर ली तो 1। अब x की 0 वैल्यू थी तो y की हमारे पास 1 आ गई, तो पॉइंट जो है वो 0 और 1 मिल गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर y की जगह पे 0 को रख के देख लिया। x + 3, अब यहाँ पे 0 रख लिया। 3 0 इज इक्वल टू 3, x + 0 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई 3। यहाँ से जो पॉइंट मिला वो है 3 एंड 0, x का 3 और y का 0। अब इन्हीं पॉइंट्स की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्ट क्या करना है, पुटिंग 0 एंड 0 मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 इन x + 3y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3। जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे उसी के अंदर जो है वो 0 और 0 को रख के देख लिया। 0 + 3 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3, 0 + 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3। अब 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3, तो ये जो है 0 वो 3 से ग्रेटर नहीं होता, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गई। अब इनको ग्राफ के ऊपर जो है वो हम बाद में ड्रा कर लेंगे, तो पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x + y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 आ गया। सेकंड इनइक्वालिटी को लिखा, क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड इनइक्वालिटी दी है इसको लिख लिया। x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी उसी तरह से। एसोसिएटेड इक्वेशन जो है उसी तरह से लिख के उसका मतलब है जहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल था वहाँ पे आपने इज इक्वल टू लगा दिया। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इसमें x की जगह पे अब 0 को रख के देख लिया तो देखें 0 + y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई और x की 0। इसी तरह से जब y इज इक्वल टू 0 रख के देखा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो x + 0 इज इक्वल्स टू 2, तो x + 0 का मतलब है कि x ही आ गया, x इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट यहाँ से जो मिला वो है 2 एंड 0 मतलब x का 2 और y का 0। अब इनकी टेस्टिंग कर ली, पुटिंग 0 एंड 0 इन x + y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह पे 0 को रख के देखा, 0 + 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, 0 को 0 में ऐड किया तो 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। अब 0 जो है वो ग्रेटर दैन 2 मतलब 0 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स आ गई। इनका ग्राफ ड्रा कर लेना है। अब ग्राफ देखें, फर्स्ट जो इनइक्वालिटी था उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 0 1 और 3 0 आ गई थी। 0 1 और 3 0 ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए थे, तो मैंने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से जब सेकंड इनइक्वालिटी है तो सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास दो पॉइंट्स है 0 2 और 2 0, तो यहाँ पे मैंने 0 2 और 2 0 को ड्रा कर लिया और इस लाइन को अलग से मिला लिया। अब दोनों जो इनइक्वालिटीज़ थी फर्स्ट वाली का आंसर भी फॉल्स था, लास्ट वाली का आंसर भी फॉल्स था। जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो इनका शेडिंग जो है वो हमने ओरिजिन से अपोजिट करनी है, और यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन करिए इसके ऊपर ऊपर रहते हुए। और जो स्टार्ट में उसने हमें कंडीशन दी हुई थी, आपने x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 रखना है, मतलब लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रखनी है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हो। तो हमने इसके अंदर रहते हुए इस पॉइंट के ऊपर ऊपर इसकी शेडिंग कर ली। इस शेडिंग करते हैं इसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के हमने कॉर्नर्स देखे, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर जो है वो ये है। तो इनकी वैल्यूज़ को देखना है। ए इसको मैंने कह लिया A B और C। ए की वैल्यू तो मालूम है 0 2
बी जो है इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। सी की वैल्यू भी मालूम है 3 और 0। अब जो बी है उसकी वैल्यू को हमने किस तरह से मालूम करना है, जो हमें दो हमने इक्वेशन ली थी, पहली इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने लिया, दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली। अब इनके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनको बराबर करना होता है, तो यहाँ पे इन दोनों के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बराबर हैं, तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, पहले प्लस था तो माइनस हो गया, इसी प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस और माइनस हो गया। अब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 3 में से 1 लेंगे, यहाँ पे 1 होता है, 1 लेंगे तो 2, 3 में से 1 माइनस किया तो 2y, इस तरह से 3 में से 2 माइनस किया तो 1। अब y जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 1/2। अब y की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखा, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है वो ये वाली x + 3y इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे y की जगह पे मैंने 1/2 लगा लिया, इज इक्वल्स टू 3, x + 3 1 टाइम 3/2 आ गया, इज इक्वल्स टू 3। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो सिंपल वैल्यूज़ हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को इसी तरफ रहने दिया और सिंपल वैल्यूज़ को मैंने इकट्ठा कर लिया। 3 जो सिंपल था उसको मैंने 3/1 सपोज कर लिया, माइनस इसको जब मैं उठा के इधर लाई, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया। अब 2 और 1 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 ही आ गया, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 2 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, 1 को 3 पे मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 टाइम 3, 6 में से 3 माइनस किया तो 3/2। एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 3/2, तो यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट बी हासिल हुआ वो है एक्स की वैल्यू 3/2 और वाई की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे जो पॉइंट बी है इसकी वैल्यू को हम इस साइड पे लिख लेंगे, इसको मैंने लिख लिया। अब इसके कॉर्नर्स को लिख लेना है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, अब कॉर्नर ए जो है वो अगर आप ग्राफ के ऊपर देखें तो 0 और 2 है, बी 3/2 1/2 है, सी जो है वो 3 और 0 है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया हुआ था उसमें बारी बारी पुट करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम कहाँ पे आएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें बारी बारी तीनों वैल्यूज़ को पुट करके देख लेना है। एट कॉर्नर पॉइंट ए के अंदर एक्स को 0 रखेंगे और वाई को 2, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x + 5y इज इक्वल्स टू 3, या x की जगह पे 0 + 5 की जगह पे y की जगह पे 2, तो 3 0 टाइम्स 0, 5 2 टाइम 10, 0 + 10 10। एट कॉर्नर पॉइंट बी, अब बी के ऊपर जो है हमने देखना है उसी फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 3/2 रख लिया, जहाँ पे y था वहाँ पे मैंने 1/2 रख लिया, तो 3 3s are 9/2 प्लस 5 1s are 5/2 आ गया। 2 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 ही आ गया। ऊपर जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप बगैर जो है किसी कंडीशन के सेम टू सेम लिखते थे। 9 + 5, 9 + 5 आ गया 14/2, 2 के टेबल से काट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से एट कॉर्नर पॉइंट सी 3 और 0, सी के ऊपर हमने वैल्यूज़ को देख लेना है। कॉर्नर पॉइंट सी पे उसी फंक्शन के अंदर हमने x की जगह पे 3 रखा और y की जगह पे 0, 3 3 टाइम 9 + 5 0 टाइम 0, तो 9 + 0 9 आ गया। एट कॉर्नर बी फंक्शन इज़ मिनिमम, यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू 10 है ए पे, बी की 7 है और सी की 9 है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी पॉइंट बी पे आ रही है, तो हम लिख लेंगे एट कॉर्नर बी फंक्शन इज़ मिनिमम।